तो डीके सर क्लास में आज आप लोग सभी को फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आज के क्लास में मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो क्लास लेकर आता हूं सभी वैज्ञानिक कारण पर क्लास मेरा रहता है। तो आज के इस वैज्ञानिक कारण में हमारी एक धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कारण है। जैसा कि इसको सभी लोग अभी तक धार्मिक परंपरा ही समझ रहे हैं, लेकिन आज के बाद आप सभी समझ जाएंगे कि यह एक सिर्फ हमारी धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण इसमें छुपा हुआ है, जिसके कारण हम लोग ऐसा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आज का जो वैज्ञानिक कारण है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी क्यों लगाया जाता है। आप सभी देखे होंगे, अगर भारत के आप रहने वाले हैं या और भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, या और भी विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं यानी जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन और अदर देशों में, लगभग पूरे वर्ल्ड में, संसार में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में हल्दी का प्रयोग ना होकर किसी दूसरे लोशन का प्रयोग होता है, किसी दूसरे केमिकल का प्रयोग होता है, रसायन का प्रयोग होता है, चाहे वो प्राकृतिक नेचुरल हो चाहे कृत्रिम हो, लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं कहीं पर दूल्हा दुल्हन को दूध से नहलाया जाता है, कहीं कहीं पर शहद से स्नान कराया जाता है, कहीं कहीं पर दूसरे और भी लोशन बनाकर उससे किया जाता है। तो ये सभी देशों में कुछ ना कुछ ऐसी परंपरा है जिसको इसको बनाया जाता है, इसको ढोया जाता है, और इसको लोग परंपरा बना करके लेकर चलते हैं कि हाँ भाई फलना के शादी में हुआ तो हमारे भी शादी में होगा, ये परंपरा में हमारा बन गया है। लेकिन इसको धर्म से जोड़ करके भी लोग देखते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी भी बहुत ये नहीं जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग देखते हैं कि हाँ, जिसका भी शादी होता है, शादी से पहले हल्दी का कार्यक्रम होता है, शादी के 2 दिन 3 दिन पहले होता है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हल्दी ही क्यों लगाया जाता है, दूसरा पदार्थ क्यों नहीं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो दूसरा पदार्थ क्यों नहीं, इसके विकल्प में दूसरा भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इतने जो गुण है, इस गुण के आधार पर इसको ऐसा किया जाता है। तो आज के प्रश्न में मैं यही आप लोग को एक एक चीज़ पर बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको हल्दी जब लगाया जाता है किसी को, तो उसमें आप जानते हैं कि हल्दी लगाने के समय उसमें तेल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी तेल और हल्दी दोनों का मिश्रण बना करके लगाया जाता है। तो लोग कभी कभी देहातों में आप सुने होंगे कि तेल इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि वो शरीर में हल्दी जो लगे तो आसानी से छूट जाए, शरीर में ये ना हो, तो इसके लिए लगाया जाता है। शरीर कहा जाता है कि चरचरा जाता है, जो हमारी त्वचा है वो ना उसको रूखड़ा बना देता है, जिसके चलते ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कारण नहीं है, ये दूसरा कारण है जिसको आज मैं बताने वाला हूँ। ये कारण हो सकता है कि हल्दी तेल लगाने से जल्दी से छूट जाएगा, लेकिन तेल इसलिए लगाया जाता है, उसका दूसरा वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग आज की हमारे जो धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, हम लोग को सभ्यता और संस्कृति का अंग बन चुका है। सभी घर में, चाहे वो धनी हो गरीब हो, जिसका भी बाल बच्चे की शादी होती है, वो सभी लोग इस परंपरा को ढोते हैं, इस परंपरा को अपनाते हैं, और कुछ धार्मिक कारण भी इसको बता कर करते हैं। लेकिन हमारे पुरखे पुरनिये जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो जानते हैं कि आज के इस जो रसायन का युग है, आज के जो दवाओं का युग है, आज के जो आर्टिफिशियल रसायनों का युग है, इससे कहीं ना कहीं वो लोग दूर थे। वो लोग प्रकृति से जुड़ी जड़ी बूटियों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। प्राकृतिक चीज़ों का, हल्दी हो या जीरा हो, सौंफ हो, मेथी हो, अदरक हो, इन सारे चीज़ों से ही सारे औषधि बनाते थे। और जैसा कि आप सभी आज जानते हैं कि आज ऐसा है कि इन्हीं चीज़ों से सभी जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो सभी इन्हीं चीज़ों से वो सभी दवाइयाँ बनती हैं। तो इसका यहाँ पर सीधे हमारे वैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है। ये वैज्ञानिक कारण के कारण
ऐसा किया जाता है कि दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है शादी से पहले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हल्दी में वो कौन सा पोषक तत्व होता है। सरसों के तेल में या कभी कभी गरी का भी तेल प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन लगभग अधिकांश घरों में सरसों का ही तेल और शुद्ध सरसों का घर का पेराया हुआ ही तेल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दोनों को हम अध्ययन करेंगे कि आखिर हल्दी में क्या कौन सा पोषक तत्व होता है, सरसों के तेल में कौन सा पोषक तत्व होता है और किसके कारण ऐसा किया जाता है। चलिए तो देखते हैं। देखिए हल्दी जो है, हल्दी में विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B3, आयरन, जिंक, फाइबर, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। और इसमें देखिए सभी नाम हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे इस वैज्ञानिक कारण में सब आने वाले हैं। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी क्यों लगाया जाता है, ये जितने पोषक तत्वों को मैं बता रहा हूँ ये सब वैज्ञानिक कारण में आने वाले हैं। क्या करते हैं ये सब आएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B3, आयरन है, जिंक है, फाइबर है, पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। और इसमें हल्दी में एक तेल पाया जाता है, वाष्पशील तेल, जो शरीर में हम लोग लगाते हैं तो वह तेल वाष्प बनकर उड़ता है, जिसमें 3 तेल होता है। देखिए टर्मेरोन, टर्मेरोन एक तेल है जिसमें हल्दी में पाया जाता है, जब लगाया जाता है तो वो वाष्प बन करके उड़ता है। क्या करता है आगे बताएंगे। जर्मेक्रोन, जर्मेक्रोन एक तेल है, वाष्पशील ये भी तेल है। एटलांटोन, एटलांटोन ये भी तेल है, ये वाष्पशील तेल है। ये शरीर से, अब देखिए शरीर में पाए जाते हैं सभी। अब चलिए कि ये क्या करता है, ये रसायन क्या करता है। तो देखिए शरीर से ये जो तीनों तेल है ना, ये शरीर से एक अच्छा गंध जो है निकालता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि काहे लगाया जाता है, हल्दी क्यों लगाया जाता है, दूल्हा को दुल्हन को क्यों लगाया जाता है। अब इसको वैज्ञानिक कारण से देखिएगा। तो देखिए जो तीनों तेल है ना, ये तीनों तेल क्या करता है कि जब हम लोग शरीर में लगाते हैं ना तो शरीर से एक अच्छा गंध निकलता है इसके कारण। तो चलिए एक कारण। अब देखिए दूसरा जो केमिकल इसमें है करक्यूमिन, बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी का जो पीला रंग होता है ना, एक ये भी वैज्ञानिक कारण है कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। बार बार बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। तो देखिए हल्दी का रंग पीला इसलिए होता है कि उसमें करक्यूमिन की मात्रा पाया जाता है और इसी के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। अब देखिए ये पदार्थ जो है ना औषधीय गुणों की खान है, कहा जाता है कि औषधीय गुणों की खान। तो अब सोच लीजिए कि हल्दी को ही क्यों लगाया जाता है, दूसरा क्यों नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए कि हम लोग शरीर में आटा क्यों नहीं लगाता, आटा पूरा शरीर में लगा दिया जाता है, तो आटा क्यों नहीं लगाया जाता, ये वैज्ञानिक कारण है ना। तो इसलिए हल्दी क्यों लगाया जाता, हल्दी ही क्यों, ये वैज्ञानिक कारण, इसी को समझना हम लोग को। तो देखिए इसमें क्या होता है कि करक्यूमिन जो होता है ना वो औषधीय गुणों का खान होता है। अब देखिए क्या करता है, दूल्हा दुल्हन ये जानते हैं कि जो भी दूल्हा दुल्हन है जिस दिन शादी होगा तो उस दिन सबकी नज़र किस पर होगी, सबकी नज़र दूल्हा और दुल्हन पर ही होगी। जितने लोग आए होंगे, कितना भी उस बारात में एक से एक सुंदर लोग भी आते हैं, एक से एक सुंदर लड़कियां भी आती हैं, लेकिन सबका ध्यान किस पर होता है, दूल्हा और दुल्हन पर ही होता है। तो अब उस दिन क्या होगा, देखिए पहला है कि उस सभी लोग उस पर नज़र होगा। तो पहला है कि यह जो करक्यूमिन है ये क्या करता है कि दूल्हा और दुल्हन के जो लगाया था शरीर पर, तो सबसे पहले उसके त्वचा को साफ कर देता है, मतलब बिल्कुल त्वचा को साफ कर देगा। दाग धब्बा जो रहता है ना, दाग धब्बा जो शरीर पर रहता है उसको भी खत्म कर देता है। दूसरा है कि जो झुर्रियाँ होती है, जो शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी रहती है, उन झुर्रियों को भी ख़त्म करता है। रूखेपन को ख़त्म करता है, रूखा त्वचा रूखा है तो उस त्वचा को रूखापन को करके मुलायम करके एकदम जो है चिकना कर देता है ना, मुलायम कर देता है।
अब देखिए दूसरा एक कारण है कि करक्यूमिन जो है वो क्या करता है कि जब हल्दी को लगाया जाता है शरीर पर ना, तो सिर्फ ऊपर के त्वचा को ही नहीं, शरीर के त्वचा यानी शरीर में अंदर, त्वचा में अंदर घुस करके इस पूरी त्वचा को अंदर से ही गहराई से इसको नमी युक्त बना देता है। अब जब हम उसके बाद ऐसे हाथ छुएंगे, शरीर टच करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि यह एकदम बिल्कुल मुलायम लगेगा, त्वचा एकदम बिल्कुल मुलायम होगा और यह बहुत दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रहेगा। ये जल्दी समाप्त नहीं होगा, ये कुछ दिनों तक जो है त्वचा को उसी बरकरार रखेगा। त्वचा के रोम, अब देखिए और क्या करता है, त्वचा के जो रोम है, मान लीजिए त्वचा के रोम छिद्र जो है, जो बाल देख रहे हैं, इसको क्या करता है कि इसमें बाल में जो कचरा भरा रहता है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, इसको क्या करता है कि इसको छिद्र को साफ करके सारे बैक्टीरिया और फंगस को जो उसमें है, वायरस है, सबको बाहर निकाल देता है और उस छिद्र को बिल्कुल साफ कर देता है। तो देखिए ये सुरक्षा की बात है। आगे आप देखेंगे कि कैसे सुरक्षा की बात है, क्या क्या चीज़ है। तो त्वचा को साफ करके शरीर को गंध मुक्त कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि आप समझते हैं कि हर आदमी का गंध अलग अलग होता है, हम लोग को शरीर से पसीना आता है तो हर आदमी का गंध अलग अलग होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 लोगों का मिलन होने वाला है, 2 लोगों के एक साथ आने वाले हैं। तो उस स्थिति में देखिए कैसा वैज्ञानिक कारण बनाया गया है कि इन छिद्रों को, शरीर के छिद्रों को साफ करके सारे शरीर के त्वचा की गंदगी को साफ कर देगा और उसमें शरीर से आने वाले जो गंध है उस गंध को ख़त्म कर देगा। तो देखिए कितना वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। दूसरा, छिद्रों को जो खोल देता है, तो शरीर के जो छिद्र है उसको खोल देता है, तो फिर से हमारा शरीर जो है तरोताज़ा होने लगता है, खुश मिजाज हमको महसूस होने लगता है। अब देखिए अगला जो कारण है, इस करक्यूमिन जो है वो क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता पाया जाता है या बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को रोकने की क्षमता पाया जाता है। और एंटीवायरल होता है। अब इसमें वायरस के द्वारा भी फैलाने वाले रोग को ये रोक देगा और उसको मार भी देगा। एंटी फंगस होता है, ये भी होता है। तो सोचिए कि अगर शरीर पर, दुल्हा और दुल्हन के शरीर पर अगर इसको लगाया जाता है तो किसी भी तरह की उनके शरीर में अगर पहले से बीमारी है, चाहे दुल्हा को भी है चाहे दुल्हन को भी है, किसी तरह के बैक्टीरिया है, वायरस है, और इस तरह से तो हम उसको लगाते हैं तो लगाने के बाद ये सभी जो है मर जाएंगे। अगर किसी के दूसरे के शरीर से अभी शादी ब्याह में कितने लोग आते हैं जाते हैं, दुल्हन को छूते हैं, दूल्हा को छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, कहीं भी हाथ रखते हैं, तो देखिए अब क्या होगा। अगर किसी के हाथ से बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी आ रहा है तो दूल्हा और दुल्हन को बीमार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हल्दी लगा हुआ है ना, तो उस हल्दी लगने के चलते उनके शरीर में जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगस जो गुण आ गया है त्वचा में, अगर त्वचा पर किसी भी प्रकार के किसी से दूसरे व्यक्ति से, अब तो शादी हो रहा है तो जानते हैं शादी में लाखों लाख लोग आते हैं, सभी लोग मिलते हैं, जाते हैं, जूता चप्पल घर में आना जाना। सोचिए उसमें आने वाले बारात में कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको कैंसर है, किसको टीबी है, कौन कौन बीमारी है। तो हर उस दुल्हा और दुल्हन को हर व्यक्ति का सामना करना है, हर व्यक्ति से उसको टच में आना है। तो सोचिए कि अगर एक व्यक्ति को हज़ारों लोग टच करते हैं, हज़ारों लोग उस दिन आते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं, तो सोचिए कितना बैक्टीरिया और वायरस एक दिन कितने आएंगे उनके पास, ज़रा दिमाग लगाइए। तो देखिए इस तरह से क्या होता है कि इस हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगस जो गुण होता है उसको या तो मार देगा। अब हाथ में मान लो दुल्हन को पैसा आप देते हैं, कुछ भी देते हैं और हल्दी लगाई है, जितने लोग बैक्टीरिया, वायरस पैसा पर आए, सामान पर आए, सब खत्म। तो देखिए क्या है यहाँ, देखिए इस साइंटिफिक रीजन क्या है, हम लोग क्या समझ रहे हैं। तो इसलिए दूल्हा और दुल्हन को इससे क्या करना है कि बचाना है। किससे? बीमारियों से बचाना है, उनकी लड़ने की क्षमता को बढ़ा देना है, उनके जो शरीर में जहाँ से ये वायरस अधिकांश प्रवेश करते हैं उसको सुरक्षित कर देना है कि वहाँ से वायरस प्रवेश न करे, वहाँ से बैक्टीरिया शरीर में न जाए भी
तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से देखिए ये है। और दूसरा है त्वचा तो मुलायम हो जाएगी, त्वचा लचीली हो जाएगी। और जब एक हल्दी को शरीर पर लगाया जाता है ना, तो क्या करता है कि जितने शरीर पर मृत कोशिकाएं हैं, जैसे त्वचा पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो मृत पड़ी हुई हैं और इस पर त्वचा पर सटी हुई हैं, तो क्या करता है ये कि जितनी मृत कोशिकाएं हैं ना, तो सब त्वचा पर से उस मृत कोशिकाओं को हटा देता है और फिर नीचे की एकदम तरोताज़ा जो कोशिकाएं हैं, बिल्कुल फ्रेश कोशिकाएं हैं, वो लाइट में आ जाती है। इसलिए चेहरा, हाथ पैर सारा जो है चमकने लगता है, लालिमा आ जाती है। तो एक वैज्ञानिक कारण है। और क्या है देखिए, अब इसमें और एक कारण है। जैसे शादी ब्याह होता है, तनाव, शादी ब्याह होता है तो देखिए दूल्हा दुल्हन को जो ज़्यादातर शादी हो रहा है तो भाई जिसका शादी है तो उसको तो ज़्यादा टेंशन होगा, निश्चित रूप से होगा टेंशन। इसलिए कि उसी का शादी है, लड़की है, घर परिवार में सोचती है भाई हमारा कैसा होगा, कैसे करेंगे, नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे होगा। लड़का भी सोचता है कि ससुराल में जाएंगे क्या होगा। तो बहुत सारा टेंशन दिमाग में रहता है। तो देखिए इसमें एक ऐसा फैक्टर होता है कि इसमें ये जो है ये तनाव को बहुत कम करता है। देखिए एकदम साइंटिफिक रीजन है। ये तनाव को क्या करता है, उस स्थिति में हम लोग बहुत तनाव में रहते हैं तो तनाव को कम कर देता है। और एक वहाँ भी बताएंगे जो सरसों में भी एक ऐसा पदार्थ होता है जो भी तनाव को कम करता है। इधर भी देखिए दोनों में पदार्थ है और दोनों मिल करके बिल्कुल शांत बना देता है। दूसरा बात थकान, जैसा कि आप जानते हैं कि ये थकान को भी कम करता है। अब शादी है, इधर से उधर चढ़ना, छत पर जाना, कूदना, फलना, नचना, गाना, हर काम करना, तो उसमें बहुत थकान होता है। ये थकान को भी दूर करता है। दूसरा कि दर्द, किसी तरह के शरीर में दर्द होता है, उस दर्द को भी ये कम करता है। देखिए कितना साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। और देखिए दूसरा कैंसर रोधी, ध्यान रखिए ये कैंसर रोधी भी है। हमारी त्वचा में अगर, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यह परंपरा होती कि कई बार शरीर में लगाने की अगर परंपरा होती तो लगाया जाता। चूँकि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इतना लाभ है जो साइंटिफिक रीजन बता रहा है तो इसको ऐसे लोग लगाते हैं घर परिवार में। बाद में भी कुछ लोग लगाते हैं, शरीर में ऐसा क्रीम भी आ गया है, टर्मरिक क्रीम जो है उस भी लगा देते हैं लोग। तो ऐसा है कि अब तो लगा रहे हैं लोग। तो इसलिए ये कैंसर रोधी भी है, कैंसर भी नहीं होने देता है। तो त्वचा में अगर आप पूरा अच्छा से लगा लेते हैं तो त्वचा का कैंसर भी ये नहीं होने देगा। तो देखिए ये साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। अब चलिए ये तो हो गया हल्दी में मिले हल्दी का। अब चलते हैं कि जब इसमें सरसों का तेल मिला जाता है तब इसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, आपको खुद पता चलेगा। तो देखिए अब जो सरसों का तेल होता है उसमें भी विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, फैटी एसिड में 2 होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे विटामिन जो है, जिसमें खासकर ई और के और फैटी एसिड, ये तो त्वचा के लिए कहा जाए तो संजीवनी है। त्वचा के लिए क्या है, बहुत अधिक काम करता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक कारण क्या मिल रहा है। उसके बाद कैल्शियम है। देखिए कैल्शियम जब इसके साथ लगाया जाएगा तो जा करके हड्डियों को मजबूती देता है, आगे मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है। ये सभी जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो कि हमारे हड्डियों को, मांसपेशियों को, जो हमारी त्वचा को जिंदा दिली रखते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश रखते हैं, तरोताज़ा बना के रखते हैं। तो सोचिए कि हमारे लाइफ को एक कैसे बढ़ा देगा। तो इस तरह से अब एक दूसरा चीज़ देखिए, कभी कभी आप एक प्रश्न, वैज्ञानिक प्रश्न आ जाता है कि सरसों के तेल पीला क्यों होता है। तो देखिए सरसों के तेल पीला, जैसे मैंने बताया कि हल्दी पीला क्यों होता है, तो करक्यूमिन के कारण। उसी तरह से सरसों का तेल पीला क्यों होता है, तो देखिए कैरोटीनॉयड जो है, इसमें एक वर्णक पाया जाता है कैरोटीनॉयड, और इसमें क्लोरोफिल भी होता है। ये दोनों जो मिल जाता है ना, तो दोनों मिलने के बाद जो है हल्का पीला, हरा पीला, माने हल्का पीला, उसमें हरापन लिए हुए पीला हो जाता है। इसी के कारण कैरोटीनॉयड के कारण होता है। तो देखिए ये दोनों भी मिल करके उसका रंग पीला बना देता है। अब इसका आगे और बताएंगे कि क्या करता है। अब देखिए ओमेगा 3 जो है
फैटी एसिड शरीर पर दाग धब्बे आने नहीं देता है। अब देखिए यहाँ इधर भी हल्दी में भी वो गुण है, और देखिए जो ये इधर से आने वाला तेल में जो फैटी एसिड मिलाया गया है ना, ओमेगा D3, ये भी त्वचा पर दाग धब्बा नहीं आने देता। अगर लगा दिया जाता है तो ख़त्म कर देता है, दाग धब्बा नहीं आने देता है। दूसरा है कि अवसाद नहीं आने देगा। शादी के समय बहुत सारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, हम बहुत सारे उस स्थिति में हम लोग बहुत सोचते हैं, तो मन पर अवसाद भी रहता है। या किसी तरह का कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया, या भाई दहेज इतना देना है, ऐसे करना है, अब देखिए रहे चल रहा है जो, तो उस हिसाब से बहुत सारा मन में अवसाद आ जाता है, भाई अभी इतना पैसा देना है, नहीं दिलाया, क्या हुआ, कैसे होगा। तो उस अवसाद को भी ये जो आपके दिमाग में आता है उसको भी ख़त्म कर देता है, और आपके मन मस्तिष्क को क्या करता है, शांत कर देता है, और आपको खुश मिजाज बना कर रखता है। तो देखिए दूल्हा दुल्हन को ये खुश मिजाज बना कर रखता है। तो अब बताइए जिसका शादी हो और वो आदमी उदास रहे तो कैसा लगेगा। तो इसलिए एक के दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है वो दूल्हा दुल्हन को हमेशा क्या रहता है, हमेशा खुश मिजाज रखता है, अवसाद नहीं आने देता है, तनाव से दूर रखता है, शरीर में थकान नहीं होने देता है, और त्वचा को बिल्कुल दमकता हुआ बनाता है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक कारण, ये तो कारण हो गया। अब मनोवैज्ञानिक कारण सुन लीजिए। तो देखिए मनोवैज्ञानिक कारण भी इसमें बहुत काम करता है। मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है तो उस समय वो दूल्हा और दुल्हन शारीरिक और मानसिक रूप से जो है शादी के लिए प्रिपेयर होते हैं, शादी के लिए तैयार होते हैं। शरीर में लगाया जाता है जैसे हल्दी, तो शारीरिक रूप से अब अपने दिमाग में बना लेते हैं कि नहीं भाई अब तो हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, अब हमको जो है ऐसा करना है। मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं कि भाई अब तो हमको शादी करना है, हम शादी करने जा रहे हैं। तो मतलब दोनों रूप से मैच्योर हो जाना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मैच्योर हो जाना। जैसे हल्दी लगा तो दोनों लोग अब समझ गए कि भाई अब तो, जैसे कहा जाता है कि आप लोग कि बलि के बकरा बनना, तो भाई अब तो पता चल गया कि अब वहाँ जब हो जाता है तो अब पता चलता है कि भाई अब तो हमको शादी होगा, तो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार आपको होना ही होना है। तो इसलिए हल्दी का एक ये भी है। अब देखिए जो मैं इसके बाद चलने वाला हूँ, तो देखिए क्या होता है, इधर का सारे पोषक तत्व ध्यान दीजिए, और इधर के जितने सारे पोषक तत्व जब इस दोनों को मिला दिया जाता है, हल्दी में सरसों का तेल मिला दिया जाता है, और दोनों का जो मिश्रण बनता है, जो लोशन बनता है, वो आपको बताऊं कि ऐसा स्ट्रॉन्ग लोशन हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग लोशन हो जाता है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि लोग जल्दी कर देते हैं, एक के दिन में हल्दी, आज हल्दी हुआ, आज ये हो गया, आज बारात आ गई। ये नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 दिन या 3 दिन अगर समय आप देते हैं तो उसके लिए दूल्हा के लिए भी बहुत लाभदायक है और दुल्हन के लिए भी बहुत लाभदायक है। देखिए पहले होता था, अब तो जल्दबाजी में हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, तो एक के दिन वो दिन किए, अगला दिन बारात आ गया, एक या उसी दिन किए उसी दिन बारात आ गया, ऐसा नहीं। कम से कम 3 दिन साइंस कहता है, साइंस की दृष्टि से, इसके दृष्टि से देखा जाता है कम से कम 3 दिन। इसलिए कि 3 दिन अगर आपको शरीर में अगर हल्दी लग जाता है तो सोचिए कि क्या होगा। ध्यान देखिए, सारे पोषक तत्वों से बना जो लोशन है ना, हमारे त्वचा को तो एकदम बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल जो गुण है उसको, सारे बैक्टीरिया को मार देगा, सारे वायरस को मार देगा, सारे फंगस को मार देगा। दूसरा बात कि उसको एंटी बना कर रखेगा, कहीं से आएगा भी तो उसको भी मार देगा, या उससे होने वाली बीमारी जैसे शरीर में है तो उसको भी रोक देगा। त्वचा को, मांसपेशियों को बिल्कुल मजबूत बना देता है, मांसपेशियों को भी स्ट्रांग बनाता है। मांसपेशियों में भी किसी तरह की परेशानी है, दिक्कत है तो उसको भी ठीक कर देता है। और हड्डियों के लिए तो कहिए मत, हड्डियों के लिए तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हड्डियों को स्ट्रांग बना देता है। तो इस तरह से अगर 3 दिन पहले हल्दी का जो कार्यक्रम किया जाए, अगर 3 दिन तक उसमें शरीर में रहे या 2 दिन तक रहे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जैसा कि मैं वैज्ञानिक कारण आपको बताया, अब इसका मैं निचोड़ बता देता हूँ कि इसका देखिए 2 ही
सर इसमें से सारे वैज्ञानिक कारण में से 2 चीज़ निकल के आप लोगों को सामने आया, 2 चीज़ महत्वपूर्ण निकल के आया। क्या? पहला ये वैज्ञानिक कारण है कि उस बच्चे को, उस बच्ची को जिसका शादी हो रहा है, उसको हर तरह की बीमारियों से बचाना। अब बहुत लोग आएंगे, गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, हाथ से छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, सोचिए कितना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आएंगे। इन सभी से उसको, दुल्हा को, दुल्हन को बचाना पहला। और दूसरा रीज़न है कि भाई उनको सुंदर बनाना, उनको सुंदर बनाना कि ताकि दूल्हा दुल्हन दोनों पर सभी लोगों की नज़रें रहेंगी, तो उस दिन वो लोग सुंदर लगे, उनकी त्वचा एकदम बिल्कुल सुंदर लगे, उनके चेहरे बिल्कुल चमकता हुआ लगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं। तो ये साइंटिफिक रीज़न है, न कि हम लोग कोई धार्मिक रीज़न है कि हल्दी को ऐसे करना है। अरे ऐसा रहता तो हल्दी के स्थान पर कुछ दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन अब तो आ गया आर्टिफिशियल। लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल देखते हैं, तरह तरह के लोग लोशन लगा करके ना उसको ब्यूटी पार्लर में जा कराते हैं, करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो हल्दी वाली परंपरा है, क्या छूटा है क्या? हाल नहीं। ब्यूटिशियन में जाने के बाद भी वहाँ पर दूल्हा दुल्हन का ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो परंपरा जो है वो चलता है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक रीज़न छुपा हुआ है। तो वह हम लोग को, दूल्हा और दुल्हन को इसको बचाना है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज के इस वैज्ञानिक मैंने बताया कारण कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी क्यों लगाया जाता है। हमको लगता है कि आज के बाद आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है कि उस दिन दूल्हा और दुल्हन को, या उस पीरियड में दूल्हा और दुल्हन को, या उसके शादी के बाद के समय में दूल्हा और दुल्हन को सुरक्षित बचाना है, सुरक्षित बचाना है हर तरह से, बीमारियों से, बैक्टीरिया, वायरस, इस सब को सुरक्षित बचाना है। दूसरा कि आपको दूल्हा और दुल्हन को सबसे सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए अब इससे बढ़िया लोशन आपके पास नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार के सुगंध भी शरीर से निकालेगा, आपके शरीर को साफ करके गंध भी खत्म कर देगा, आपके शरीर के जो मृत कोशिकाएं हैं उसको साफ करके त्वचा को बिल्कुल चमकता हुआ बना देगा। तो इससे बढ़िया तो अभी तक धरती पर मैं समझता हूँ कि कोई लोशन नहीं है जो इतना गुण लेकर आपके आए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में मैंने बता दिया कि दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले हल्दी क्यों लगाया जाता है। अगले क्लास में इसी तरह के वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के आप सभी को धन्यवाद। मैं अगर एक बार आप सभी से हमेशा निवेदन करता हूं कि अगर मेरे क्लास से लगता है कि आप लोगों को साइंटिफिक रीज़न सही और सटीक प्राप्त हो रहा है, तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आप लोगों को जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप इस क्लास को देख करके लाभ उठाएं। धन्यवाद।